नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की सृजन पाठ्य पुस्तक से अध्याय 4 बिहारी सतसई से कुछ पद बिहारी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बिहारी के कुछ दोहों की व्याख्या देखी थी। अब इसके आगे की दोहों की व्याख्या हम आज के वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं दोहा। को छुट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भज्यो चाहत, त्यों त्यों उर्जत जात। देखिए इसका प्रसंग। प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी ने अन्योक्ति रूप में माया मोह से ग्रस्त व्यक्ति की विवशता का चित्रण किया है। व्याख्या देखते हैं। को छोट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात। कुरंग मृग, हिरण। कवि कह रहे हैं कि अरे लालची मृग, अरे लालची हिरण, इस जाल में फंस जाने पर अब क्यों व्याकुल हो रहा है। को छूट्यो इही जाल पर कत कुरंग अकुलात, अकुलात व्याकुल, अकुला रहा है। अब तो क्यों इस जाल में फंस जाने के कारण व्याकुल हो रहा है। इस जाल में जो एक बार फंस जाता है वह सुलझाने की चेष्टा करने पर भी बार बार इसी में उलझ जाता है। छूटना चाहकर भी छूट नहीं पाता है, क्योंकि इस जाल में फंस गया एक बार तो फिर छूटना इससे मुश्किल हो जाता है। अन्योक्ति यह है कि कोई भक्त किसी माया मोह से ग्रस्त संसारी व्यक्ति से कह रहा है, कोई भक्त कह रहा है किसी संसारी व्यक्ति से, संसारी व्यक्ति यानी जो सारी इस मोह माया में अटका हुआ है, मोह माया से ग्रस्त है, तो भक्त कह रहा है संसारी व्यक्ति से कि अरे जीव, हे मनुष्य, इस माया मोह के जाल में पड़कर आज तक कौन छुटकारा पा सका है। अगर कोई मोह माया में एक बार पड़ गया तो उसके बाद में इससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें माया मोह में जाल में फंस गए तो इसमें से अब जैसे जैसे अगर आप और निकलने की कोशिश करते रहेंगे और उसके अंदर फंसते जाओगे तो इसमें से क्या है, निकलना बहुत मुश्किल है। इससे छुटकारा प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। इसलिए व्यर्थ में अब क्यों दुखी हो रहा है, अब ये बेकार में क्यों दुखी हो रहा है, व्यतीत होता है। तो इस जाल को जो जो सुलझा कर दूर भागना चाहते हो, जो इस जाल से दूर भागना चाहते हो कि मैं इसमें से सुलझ के और बाहर निकल के दूर हो जाऊं, यानी इस माया जाल से मुक्त होने का प्रयास करते हो, इस माया जाल से दूर होने का, इस माया जाल से मुक्त होने की कोशिश करते हो, वैसे वैसे तुम क्या है इसमें और अधिक फंसते जाते हो। तो सांसारिक माया जाल से मुक्ति कठिन होती है। बिहारी ने वेदांत दर्शन के मायावाद को लेकर जीवात्मा के मिथ्या प्रयास की व्यंजना की है और कवि ने सांसारिक मोह माया में फंसे व्यक्तियों पर दुख व्यक्त किया है। आइए देखते हैं अगला दोहा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु हसे, दीन कहे नट जाए। प्रसंग देखते हैं। ये दोहा बिहारी सतसई से संकलित किया गया है, बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी ने किसी नायिका या राधा की चतुरता का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका यानी राधा ने नायक यानी कृष्ण की मधुर मधुर बातों के जो रस का लालच है, उनकी मीठी बातों रूपी रस का लालच है, उसके कारण उनकी मुरली को छिपा कर रख दिया है। राधा ने कृष्ण की बातें सुनने के लालच में कृष्ण की मुरली को छिपा दिया है। जब वह नायक उसे मुरली देने के लिए कहता है, यानी जब कृष्ण
मुरली देने के लिए कहते हैं कि मुझे मेरी मुरली वापस दो, तो वो राधा जी कभी तो नहीं लेने की शपथ खाती हैं, सो करे सौगंध खाती हैं कि मैंने तो कोई मुरली नहीं ली है। कभी भौहों में भी हंस जाती है, भौहनु हंसे, और कभी क्या है भौहों में हंस जाती है, यानी आंखों आंखों में हंस देती है। कभी देन कहे नट जाए, और देने के लिए प्रार्थना किए जाने पर वो क्या है साफ मना कर देती है। कृष्ण उनको देखते हैं तो उनको जब उनकी आंखों में से हंसी देखते हैं और कहते हैं आप मुझे मेरी मुरली दे दो, तो वो क्या है मुरली देने के लिए जब वो कहते हैं मुरली मांगते हैं तो वो साफ रूप से मुरली देने से मना कर देती है। नट जाए यानी मना कर देती है, यानी वो जो राधा जी है मुरली छिपा लेती है और ज्यादा समय तक कृष्ण को अपने पास रोक कर और उनकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती है कि मुरली नहीं दे दूंगी जब तक कृष्ण जाएंगे नहीं और यहीं रहेंगे, और फिर क्या है मुझे उनकी मधुर बातें सुनने को मिलेगी। तो उनकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती है, इसलिए क्या है वो कृष्ण को अपने पास रोके रखना चाहती है। और वो चतुराई से सौगंध खाती है, हंसती है और नटने की मना करने की क्रिया करती है, जिससे कृष्ण क्या है विवश होके रहते हैं। इसमें नायिका की अनुराग व्यंजक क्रियाओं का सुंदर वर्णन चित्रण हुआ है। आगे का देखिए दोहा। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। प्रसंग देखते हैं। ये दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित सत्सई से लिया गया है। वीरा वेदना से व्याकुल नायिका को सांत्वना देने के उद्देश्य से दूती का कथन है कि शायद वन में कृष्ण से भेंट हो जाए। इसी प्रसंग में दूती कह रही है। आइए व्याख्या देखते हैं। और नाचे उठे अचानक ही उठे बिनु पावस बिनु मोर, पावस यानी वर्षा ऋतु, नाचना, नंदित यानी आनंदित होकर। तो हे सखी बिना वर्षा ऋतु के ही आज वन में अचानक मोर नाचने लग गए हैं। नाचे अचानक ही उठे बिन पावस बन मोर, वन में क्या है मोर बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक से आज मोर नाचने लग गए हैं, जबकि वर्षा ऋतु भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं नंद किशोर यानी श्री कृष्ण ने आज वन विहार के लिए इस दिशा को आनंदित कर दिया है, यानी कि कृष्ण आज इस ओर आए हैं और उन्हीं को देखकर आज क्या है वन में मोर नाचने लग गए हैं। इसी कारण उनकी सांवली कांति को देखकर मोरों को क्या है मेघों का बादलों का भ्रम हो गया है कि बादल आ गए हैं। उनका कृष्ण का सांवला रंग सांवली कांति देखकर मोरों को मेघों का बादलों का भ्रम हो गया है और वो आनंदित होकर नाचने लग गए हैं। तो दूती ने नायिका को सांत्वना देने की दृष्टि से ऐसा अनुमान व्यक्त किया है। आगे का दोहा देखते हैं। लिखन बैठी झाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भये न केते जगत के, चतुर चितेरे क्रूर। छवि यानी रूप सौंदर्य। प्रसंग देखते हैं इसका। दोहा ये है, ये कवि बिहारी द्वारा रचित सत्सई से लिया गया है। इसमें नायिका का जो अप्रतिम सौंदर्य है उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। लिखन बेटी झाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर। देखिए व्याख्या कि नायिका की सखी नायक से उसकी नायिका के जो अप्रतिम सौंदर्य है, उसकी जो बहुत ज्यादा सुंदरता है, उसके विषय में कहती है। क्या कह रही है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध चित्रे और चित्रकार उसकी सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए बड़े अभिमान के साथ आकर बैठ गए। लिखन बेटी झाकी छवि, गई गई गर्भ गरूर, गरूर में अभिमान में आकर ये जो महान बड़े बड़े चित्रकार थे, जो चित्र बनाने वाले थे,
चतुर चित्रकार वो नायिका के सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए बड़े अभिमान में आकर उसका चित्र बनाने के लिए बैठ गए। परंतु भयन कहते जगत के चतुर चितेरे क्रूर, परंतु वे क्या है, उसके सौंदर्य का सही चित्रण नहीं कर सकने के कारण मूढ़ बनकर लौट गए, मूर्ख बनकर लौट गए। चतुर चितेरे कूर, कूर यानी मूर्ख। वो क्या है, चित्रकार नायिका के सौंदर्य का सही चित्रण नहीं कर पाने के कारण मूर्ख बनकर लौट गए। यानी नायिका के नित्य परिवर्तित जो सौंदर्य है उसका चित्र बनाना असंभव है, क्योंकि चित्र बनाएंगे तो सामने जो छवि है वो स्थिर होना चाहिए, और नायिका का सौंदर्य तो क्या है, नित्य परिवर्तित है, परिवर्तित होता हुआ सौंदर्य है उसका, तो उसका चित्र बनाना क्या है, असंभव है। नायिका का सौंदर्य गत्यात्मक है, यानी वो पल पल परिवर्तित होता हुआ है। चित्रकला में गति प्रधान वस्तु का क्या है, चित्रांकन करना, उसका चित्र जो गतिशील वस्तु है उसका चित्र बनाना कठिन होता है। तो महाकवि माघ ने भी नायिका के सौंदर्य को इसी प्रकार अनुपम बताया है। आइए देखते हैं अगला दोहा। जीने पट में जुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंध में लसती सब पल्लव डार। प्रसंग देखते हैं। ये दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित सतसई से संकलित किया गया है, लिया गया है। इसमें किसी नायिका के कान के आभूषण का सुंदर चित्रण किया गया है। देखते हैं व्याख्या। जीने पट में जुलमुली झलकती ओप पार, जीना यानी पतला, पट कपड़ा, और झुलमुली यानी जो कान का आभूषण है, झुलमुल चमकता हुआ कान का आभूषण, ओप शोभा पा रहा है। नायक के सम्मुख क्या है, नायिका का रूप का वर्णन करती हुई उसकी सखी कह रही है, कोई सखी नायिका के रूप का वर्णन कर रही है नायक के सम्मुख, और वो क्या, जब नायिका के कान के आभूषण की जो चमक है उसके पतले घूंघट से बाहर आ रही है, उसको वो इतनी सुंदर लगती है कि मानो सागर में कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों सहित लहरा रही है। सुर तरु की मनु सिंधु में मैं लसती सब पल्लव डाल यानी पत्तों सहित डाली, यानी नायिका का सौंदर्य का जो वर्णन कर रही है सखी, वो उसके जो कान का आभूषण है वो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष की डाल पत्तों सहित लहरा रही है। उसे उसका कान का जो आभूषण है वो जीने से, उसके कपड़े में से, जीने से ओढ़े हुए वस्त्र में से ऐसे झिलमिल करता हुआ चमक बिखेर रहा है। कल्प वृक्ष के अरुणाभा वाले पत्तों से नायिका के कपोलों और कर्णाभूषणों की शोभा व्यंजना हुई है, और नायिका के सौंदर्य से कल्प वृक्ष की कल्पना करने से नायक की प्रेमा शक्ति को पूर्णतया सफल व्यंजित किया गया है यहाँ पर। आइए देखते हैं अगला दोहा। कहत नटत खींचत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में कर तू है नैननु ही सो बात। प्रसंग देखते हैं। ये दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने नायिका और नायक के नेत्रों से संकेत करने और लज्जा आदि का वर्णन किया है। देखिए व्याख्या। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खीजत खिलत लजियात। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि नायक और नायिका भरे भवन में ही, सब व्यक्तियों के सामने ही भवन भरा है व्यक्तियों से, और नायक नायिका क्या है, सभी के सामने ही अपने नेत्रों से, संकेतों से, अपनी आंखों के इशारों से बातें कर रहे हैं। अपने नेत्रों से दोनों इशारों में बातें कर रहे हैं। ये दोनों सखियां क्या है, बात कर रही है। एक सखी दूसरी सखी से बता रही है कि ये नायक और नायिका भरे भवन में क्या है,
अपने आंखों आंखों से ही इशारों इशारों में सभी के सामने बातें कर रहे हैं। नायक ने जो आंखों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव करता है तो नायिका क्या है, मना कर देती है, नट जाती है। नटत यानी नट जाती है, मना कर देती है। नायिका के नटने की कला देखकर जो नायक है वो उसके ऊपर रीझ उठता है और उसके ऊपर मुग्ध हो जाता है। रिजत कहत यानी अभिसार के लिए कहता है, नटत नायिका नट जाती है, मना करती है। और इस नटने के ऊपर, इस मना करने के ऊपर नायक रिजत उसके ऊपर और रीझ जाता है, मुग्ध हो जाता है नायिका के ऊपर। परंतु क्या होता है, इससे नायिका और भी अधिक नायिका को खींच होने लगती है, खिजत। जब वो नायक उसके ऊपर और अधिक मुग्ध हो जाता है, रीझ जाता है, तो नायिका खींचने लग जाती है, वो और खींच जाती है, चिढ़ जाती है। इस तरह क्या है, संकेत करते रहने से जब दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। मिलत खिलत लजियात, मिल जाते हैं जब दोनों के प्रेम आपस में, दोनों की आंखें आपस में मिल जाती है, नेत्र आपस में प्रेम से मिल जाते हैं तो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु वहां जो दूसरे और लोगों को देखकर उनको लज्जा लाज आने लग जाती हैं, लजियात, वो लज्जा आने लगती है उनको, क्योंकि वहां पर वो आंखों से आंखों में बात कर रहे हैं और उस भवन में और बहुत सारे लोग हैं तो उनको उससे लज्जा होने लगती है। बिहारी ने यहाँ समाज शक्ति का सुंदर परिचय दिया है और इसमें श्रृंगार रस के अनुभवों की कुशलता से व्यंजना की गई है। इससे क्या है, कवि की श्रृंगारी प्रवृत्ति का पता चलता है। आइए देखते हैं अगला दोहा। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सबू तेरो हियो, तेरे ही की बात। प्रसंग देखिए, ये दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें प्रोषित पति का नायिका, इसमें क्या है, नायिका की आदर्श प्रेम भावना का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या देखते हैं। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात। वीरानी नायिका है, वो अपना मनोभाव प्रकट करना चाहती है कि, और कागज के ऊपर कुछ लिखना चाहती है, अपने मन की बात प्रकट करना चाहती है, कागज के ऊपर लिखना चाहती है, लेकिन उससे कुछ लिखा नहीं जा रहा है। उसके जो भाव हैं वो उससे प्रकट नहीं हो रहे हैं, वो कागज पर वो लिख नहीं पा रही है, लिखा नहीं जा रहा है। लज्जा के कारण कुछ भी संदेश कहीं वो नहीं कहा जा रहा है उससे, क्योंकि वो लजा रही है। कहते संदेश वो लजात, वो कोई संदेश कहना चाहती है, कागज के ऊपर लिखना चाहती हैं, लेकिन वो क्या है, लज्जा के कारण अपना संदेश नहीं कह पा रही हैं। कहिए सब तेरो हियो, तेरे ही की बात। वैसे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सब बात कह देगा, यानी मेरी दशा का तुम्हें अपनी हृदय से पता चल रहा होगा। तो इसलिए क्या है, वो अब नायक को कह रही है कि अब मुझे क्या है, मैं लिखा नहीं जा रहा है, वो लिख ही नहीं पा रही है अपने हृदय की बात, अपने मनोभाव को कागज पर उतार ही नहीं पा रही है, लिख ही नहीं पा रही। तो वो कि मेरी जो हृदय की दशा है, इस मेरी दशा को देखकर तुम अपने हृदय की जो अनुभूति करके और तुम्हें अपने आप मेरा पता चल रहा होगा कि मैं किस अवस्था में हूँ। नायक को लक्ष्य कर नायिका कहती है कि पत्र में या संदेश वाहक के द्वारा जो भाव में व्यक्त नहीं कर सकी, उसे तुम क्या है, खुद ही अनुमान से समझ लेना है, स्वतः ही तुम उसको समझ लो, क्योंकि संदेश वाहक के द्वारा ला जा रही है मुझे और कागज पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तो नायक को कह रही है नायिका कि जो मेरे हृदय के भाव हैं वो आप खुद अनुमान से समझ लेना। दूसरा अगला दोहा देखिए। कहत सबे बेंदी दिए, आंखों 10 गुनो होत, तिये दिलार बेंदी दिए, अगिन तो बढ़ तो दो तो। प्रसंग देखते हैं। ये दुआ कवि बिहारी
द्वारा रचित सतसई से लिया गया है। इसमें नायिका के मुख की शोभा का अतिशय वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, कहत सबे बेंदी दिए आंखों 10 गुण होत। नायिका की सखी दूसरी नायिका से कह रही है कि नायिका की जो सखी है वो नायिका से कह रही है कि सब लोग ऐसा कहते हैं कि किसी भी अंक के सामने बिंदी यानी शून्य शून्य रख देने से उसका मान यानी उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। किसी भी कोई भी अंक है और उस अंक के ऊपर अगर हम बिंदी लगा देते हैं, शून्य रख देते हैं, तो उस अंक का मूल्य, उस अंक का मान 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन उस नायिका के ललाट पर जो बिंदी लग जाने से उसका जो रूप सौंदर्य है वो रूप सौंदर्य तो बहुत कई गुना बढ़ गया है। तिये ललार बेंदी दिए, तुम्हारे लिलार यानी ललाट के ऊपर जो बिंदी लगा रखी है उस बिंदी से तो तुम्हारा क्या है, जो प्रकाश है, तुम्हारा सौंदर्य है, वो सौंदर्य अनगिनत बहुत अतिशय बढ़ गया है तुम्हारा सौंदर्य। तो सौंदर्य वृद्धि में यहाँ गणित का कोई नियम काम नहीं करता है। उसका सौंदर्य क्या है, अतिशय बढ़ गया है केवल एक ललाट पर बिंदी लगाने से। तो अंक के आगे जब बिंदी या शून्य लगाने से उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, तो ये सामान्य है, सामान्य बात है। नायिका के ललाट पर बिंदी लगाने से अनगिनत कांति फैलने लगती है, यानी उसका अप्रतिम सौंदर्य बढ़ जाता है। आइए देखते हैं अगला दुआ। डीठी न परतु समान दुति कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत परसी पिछाने जात। देखते हैं इसका प्रसंग। ये दुआ बिहारी सतसई से लिया गया है। इसमें नायिका के शरीर की सुंदर कांति का वर्णन बिहारी ने चमत्कार पूर्ण ढंग से किया है। व्याख्या देखिए, डीठी न परतु समान दुति कनक कनक से गात। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नायिका के शरीर का जो गौर वर्ण है बिल्कुल सोने जैसा है। कनक, कनक यानी सोना, इसलिए शरीर पर दृष्टि पड़ते समय पहचानना नहीं कि कहाँ में पहचान नहीं पा रहे हैं कि कहाँ सोने के आभूषण है और शरीर की चमड़ी कौन सी है। क्यों? क्योंकि नायिका का जो रंग है वो सोने के समान दिख रहा है। वो बिल्कुल उसका शरीर गौर वर्ण है, बिल्कुल सोने जैसा है। नायिका के शरीर का वर्ण है, रंग है, बिल्कुल सोने जैसा है। तो उसने जो सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं उन आभूषणों की पहचान भी नहीं हो पा रही है। उसने आभूषण कहाँ पहन रखा है और कहाँ नायिका की चमड़ी है ये पता नहीं चल रहा है और आभूषणों को पहचानना कठिन हो रहा है। सोने के आभूषण क्या है? भूषण कर करकस लगत, करकस यानी कठोर, भूषण जो आभूषण परसी पिछाने जात। अब देखने से तो मालूम नहीं हो रहा है कि आभूषण कौन से हैं, लेकिन जो सोने के आभूषण हैं उनको हाथ से स्पर्श करने पर वो कठोर लगते हैं। सोने के आभूषणों को हाथ से स्पर्श करते हैं, उनकी कठोरता से मालूम हो रहा है, पता चल रहा है कि यहाँ ये आभूषण धारण कर रखे हैं। इसलिए क्या है, केवल स्पर्श से ही, स्पर्श करके ही उनको पहचाना जा सकता है कि कहाँ आभूषण है और कहाँ नायिका के जो सुकोमल अंग है। इसमें बिहारी ने श्रृंगारिक भावना के अनुसार नायिका के सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया है। इसमें नायिका के शरीर को स्वर्णिम आभा वाला बताया गया है कि नायिका का शरीर है वो स्वर्णिम आभा लिए हुए हैं, जिस कारण उसके क्या है, सोने के आभूषणों के साथ उसके शरीर की कांति एकाकार हो गई है। उसके आभूषण और उसके शरीर की कांति एक जैसी लग रही है और स्पर्श करने पर ही दोनों का अंतर पहचाना जाता है कि कहाँ पर शरीर है, उसका अंग है और कहाँ पर आभूषण है।
आइए देखते हैं अगला दोहा। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजारो गेह। इसका प्रसंग देखते हैं। ये दोहा बिहारी द्वारा रचित सतसई से लिया गया है। इसमें कवि ने नायिका का नक्शिक वर्णन किया है। एक सखी नायक के पास जाकर अपनी प्रिय सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। देखिए व्याख्या। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दीप शिखा दीपक की लौ। व्याख्या देखते हैं। नायिका की जो शारीरिक कांति है वो अत्यधिक सुंदर है, बहुत सुंदर है नायिका। नायिका के जो शरीर की कांति है उस वो सुंदरता बहुत अधिक है उसके शरीर की। उसके अंग प्रत्यंग पर जो नगिनों से जड़ित आभूषण उसने धारण कर रखे हैं, जिनकी कांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है, यानी दीपक के लो के समान उसके अंग चमक रहे हैं। उसका शरीर दीप शिखा की लो के समान चमक रहा है। इस कारण उसका शरीर घर में दीपक बुझाने पर भी अत्यधिक प्रकाश फैलाता रहता है। दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो उजियारो गया। घर में क्या है, फिर भी प्रकाश फैला हुआ है कि दीपक को बुझा दिया गया है, परंतु प्रकाश फैला हुआ है। और वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है कि जो नायिका के शरीर के ऊपर आभूषण धारण कर रहे हैं सोने के, उनके चमक से नायिका का शरीर ऐसा चमक रहा है कि वो प्रकाश फैला रहा है, अत्यधिक उससे प्रकाश हो रहा है। और दीपक बुझने पर भी घर में प्रकाश अनुभव हो रहा है। भाव यह है कि नायिका के सुंदर चमचमाते आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है। यह महाकवि कालिदास ने भी स्वर्णिम कांति वाले शरीर की उपमा दीप शिखा से दी है। ये बिहारी के कुछ दोहे हमने देखे, व्याख्या की। अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।